हेलो, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। एक बार फिर से हम आ गए खास वीडियो के साथ आज लेकर के आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अच्छों को डर लगता है। मतलब अच्छे अच्छे लोग फिजिक्स से डरते हैं। यानी कि जहां तक देखा जाए तो हर बच्चा ये कहता है कि फिजिक्स ना होती, यानी कि फिजिक्स ना होती और कुछ होता तो चलता, लेकिन फिजिक्स से बहुत डरते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, जिसको फिजिक्स को आप लोगों के लिए सरल बनाने के लिए, यानी कि कम सिलेबस से आप लोगों को अच्छे नंबर दिला सके। इसीलिए हम आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अपने भाई के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी डिफिनेशन क्या होती है। पहले तो हम आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना सिखाते हैं। हमने आप लोगों के लिए दो लाइनें इसलिए इधर खींच ली क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पर जो हमारी लाइन यानी रेखा खींचेंगे तो वो टेढ़ी आती है। इसीलिए हम ये जो लाइन लेते हैं वो पहले खींच लेते हैं और आप लोगों को समझाने के लिए हम आपको इसी डायग्राम पर अब समझाएंगे। तो मान लिया कि हमने ये दो बिंदु मान लिया, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ये हमारी मतलब एक रेखा है जो कि एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम कि ये हमारा प्लस क्यू है आवेश और ये हमारा माइनस क्यू है। क्या है? माइनस क्यू है दोस्तों। तो आप लोगों को पता चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव है, हमारे दो ध्रुव है, यानी कि इसका नाम ही द्विध्रुव है। तो ये क्या है? प्लस एक माइनस है। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों? ये इसके बीच की दूरी हमारे प्यारे भाइयों क्या होगी? 12 होगी। क्या होगी? 12 होगी। आप लोग ध्यान से देखिए कि द्विध्रुव मतलब प्लस माइनस, यानी कि प्लस आवेश और माइनस आवेश द्विध्रुव हो गए। अब इनकी बीच की दूरी हमारी जो होगी वो 12 होगी। 12 होगी बनेगी। क्या डिफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें डिफिनेशन ही का मेन कारण है कि द्विध्रुव क्या है। मतलब पहले द्विध्रुव देखेंगे फिर द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। तो अब हम देखेंगे अपनी डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफिनेशन देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव पहले देखेंगे, फिर उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। तो हमारी क्या डिफिनेशन है कि लिखा है कि दो समान वैद्युत तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यानी कि आप लोगों को डिफिनेशन से ही आपको डायग्राम बनाना है या डायग्राम से डिफिनेशन बना लीजिए। माना कि दो हमारे विपरीत आवेश है, प्लस माइनस क्यू है, यानी कि प्लस का क्यू है माइनस का क्यू है। ये हमारे दो विपरीत हमारे जो है आवेश है, यानी वही लिखा है कि दो समान वैद्युत तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से, अब से तक यहां तक हम रोक दिया। से के बाद क्या लिखा है कि अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना मतलब जो संरचना बनती है उसे द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी डेफिनेशन होती है वैद्युत द्विध्रुव की। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन पर, यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या होगी? द्विध्रुव आघूर्ण होगी। मेरे प्यारे भाइयों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको मिस ना करना बिल्कुल। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 2 से 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन पर। नेक्स्ट हमारी डिफिनेशन है मेरे भाई, क्या है कि अब हम पहले बताया था वैद्युत द्विध्रुव और इसके बाद बता रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको हम डायग्राम के जरिए से बताने का प्रयास करेंगे। क्या डायग्राम जैसे हमारा सेम टू सेम बना है, आपको उसी प्रकार की डिफिनेशन हमने लिखा है। तो डिफिनेशन को अच्छे से याद करना है और पेपर में आपको इसी प्रकार लिखना है। इसमें हम आपको मात्रक बताएंगे, बीमा बताएंगे और इसका सूत्र बताएंगे कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि हमको जैसे मान लिया आपको कि ये हमने क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश माना था, उसमें इसमें भी सेम टू सेम यही है कि दो आवेशों में कोई एक आवेश, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दो आवेश है हमारे। अब दो आवेशों में
कोई एक आवेश, यानी कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा इनके इनके बीच की दूरी, यानी कि जो इनकी दूरी है, ये हमारी दूरी है बीच की, क्या है 2l है। क्या है 2l हमारी दूरी है। 2l दूरी हमारी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आपको हम सही से बता रहे हैं कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपको हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के जरिए से हम बता रहे हैं। सूत्र हमारा क्या होगा, सूत्र हमारा होता है कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। क्या Q इंटू 2L होता है। अब आपको सूत्र के जरिए से हम बता रहे हैं डिफिनेशन, सूत्र के जरिए से भी हमको डिफिनेशन आना चाहिए कि मान लिया कि ये हमारा P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब क्या है कि Q हमारा है, जैसे कि लिखा दो आवेशों में कोई एक आवेश ले लिया इन दोनों में से। अब क्या लिखा है, एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है 2l है, हमने 2l लिख लिया। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि इनका गुणा है, इसी को गुणनफल कहते हैं भाई। कि गुणनफल का मतलब यही होता है कि इनका गुणा, वही गुणनफल इसको बोलते हैं। आप कोई दूसरा ना समझ लेना कि ये अपनी भाषा लिखने अच्छा मतलब गुणा नहीं लिखा जा सकता, तो गुणनफल लिख दिया जाता है कि गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, या फिर ये हमारा ऐसे भी हो सकता है, क्या होगा कि P बराबर क्या होगा 2QL। क्या 2QL ये होगा। अब आपको इसका जो मात्रक होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई। क्या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। क्या होता है मात्रक, आपको लिख रहे हैं मात्रक। आपको सूत्र से ही मात्रक लिखना हम सिखाएंगे कि आपको पता होगा कि क्यों हमारा क्या होता है, क्यों होता है हमारा कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम जो कूलाम मतलब मात्रक होता है, क्यों का मतलब आवेश होता है, आवेश होता है, और मात्रक हमारा इसका क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। क्यों का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और एल हमारा है मीटर, यानी दूरी, और दूरी का मतलब होता है एल मीटर है, यानी एल हमारा मीटर है, तो इसका दूरी का मतलब हो जाएगा मीटर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि कूलाम मीटर होता है, और इसको सिंबल सी से करते हैं, यानी कि सी कूलाम मतलब सी हो गया और मीटर एम हो गया, इसको ये सिंबल हमारा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी बीमा क्या होती है मेरे प्यारे भाई, आपको इसकी बीमा जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूर्ण नंबर तभी मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें लिखोगे तभी। नहीं तो आपको डिफिनेशन लिखा, एक नंबर एग्जामिनर देगा, आपका क्वेश्चन आगे बढ़ा देगा। तो हमको पूरे नंबर लाना है, इसलिए पूरे ध्यान से अपनी कॉपी को अच्छे से सजा करके, जैसे हमने हेडिंग डाला ब्लैक पेन से, आपको नीले पेन से ये लिखना है, डिफिनेशन लिखना है, आपको इसी तरह डायग्राम बनाना है, और आपको बढ़िया से सूत्र लिखना है, मात्रक निकालना है। अब बीमा निकालेंगे, तो बीमा हम अपने सूत्र के जरिए से निकालेंगे। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर IT। क्या, Q बराबर IT, और Q हमारा होता है कूलाम, और ये मतलब आवेश होता है, और IT मतलब एम्पियर, I मतलब एम्पियर, एम्पियर की हमारी होती है A, और हमारी जो समय मतलब T होता है, उसकी बीमा कैपिटल T ही होता है। और आपको पता होना चाहिए कि T ये हमारा हो जाएगा AT हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि यानी कि कूलाम की हमारी बीमा होगी, आवेश की बीमा हमारी ये होगी। अब आवेश की बीमा हमारी ये होगी, तो हम यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या हमने आवेश की बीमा निकाली है, आवेश की बीमा हमने निकाला है 80। क्या निकाला है, 80 निकाला है। और जो हमारी लंबाई L मीटर, यानी इसकी हमारी जो बीमा होती है वो कैपिटल L ही होती है। क्या होती है, कैपिटल L ही होती है। क्या होती है, कैपिटल L ही होती है। तो अब हमको कैसे लिखना होगा, इसको बिल्कुल मतलब सिंपल बात अपनी अच्छे से भाषा में क्रम में लिख देते हैं। क्या, L हो गया, और TA ये हमारी होती है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हमारी LTA होती है। क्या होती है, LTE होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप लोग मिस ना करना, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो हमको जो छोटे छोटे पॉइंट बच्चे हैं इनको याद करते हुए, अपने नंबर को काउंट करते हुए फिजिक्स में अच्छे नंबर काउंट करना है। तो मेरे प्यारे भाई, अब बोर्ड एग्जाम कहीं दूरी पर नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको हमारी इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, यदि आपको अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कोई मेरे प्यारे भाई यानी कि आपका ये छोटा भाई मानो या आपसे बड़ा भाई मान लीजिए, कोई गलत कमेंट ना डाले जिससे हमको दुख दुख की प्राप्ति हो, यानी कि हमको ऐसा लगे कि हमको पढ़ाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई गलत कमेंट ना करें जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो देखना, ना अच्छी लगे तो स्किप कर देना। इसलिए आपसे निवेदन है तो प्लीज कमेंट गलत ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय मां सरस्वती। सभी को राधे राधे, राम राम, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।